नमस्कार। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीयू संवाद कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट को लेकर के कि किस प्रकार से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में काम कर रहा है। और इसके लिए आज हमारे बीयू संवाद कार्यक्रम के अतिथि हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अर्थ साइंस के प्रोफेसर MM सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार। सर, ये जानना चाहेंगे क्योंकि बुंदेलखंड सर विश्वविद्यालय जो है वो देखा जाए जो इंडस्ट्रियल मेन रीजन्स हैं उनसे थोड़ा सा आउट में पड़ जाता है। तो सर, आपको लगता है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग प्लेसमेंट इंचार्ज के रूप में क्या चुनौतियां लगती हैं सर आपको इस समय वर्तमान में? डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ की जोग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार हम लोग की यहाँ एकेडमिकली इन्वायरमेंट उसके अनुसार एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन असंभव नहीं है। हम सब मिलके प्रयास कर ही रहा है। हम सबका मार्गदर्शक माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार हमको ये दायित्व सौंपा गया है और मेरे साथ और भी लोग हैं इसी ग्रुप में। सोशल वर्क से नेहा मिश्रा, हमारा इंजीनियरिंग विभाग से सादिक खान साहब और ब्रिजेन शुक्ला जी, एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से संदीप अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हमने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए अलग से हमने ट्रेनिंग प्लेसमेंट हमारा राहुल शुक्ला जी के साथ इसकी टीम लगे हुए हैं। और रिसेंटली हम लोग ने एक्टिविटीज़ अलग अलग प्लान किया है। तो आपकी टीम है उसमें लगभग सभी फैकल्टी से, इंजीनियरिंग से है और साइंस से है और आर्ट्स फैकल्टी से भी लोग हैं। तो आपकी एक टीम पूरी की पूरी बनी हुई है, बड़ी अच्छी बात है। सर, जैसे जो आपके पास पूरा ये पोर्टफोलियो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सर हम जानना चाहेंगे जो ट्रेनिंग का पार्ट है, तो ट्रेनिंग के पार्टमेंट से हम क्या समझते हैं सर इसमें? सर, ट्रेनिंग की अगर हम यहाँ बात करें तो अलग अलग है। जैसे कि बच्चे इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं, वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। इसको हम लोग डिजर्टेशन भी बोलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग ब्रांच में। और यहाँ तक हम लोग की इन लोगों की जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग ने विश्वविद्यालय ने पहले से ही हम लोग अलग अलग फर्म्स, कंपनी को हम हायर किया हुआ है और इन लोगों की मदद से हम लोग बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, इन लोगों को स्पीकिंग और इंटरव्यू फेस कैसे करना है, इसी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सर, ये प्रोग्राम जैसे अभी कोविड पीरियड चलता रहा तो पिछले 2 साल तो बड़ी समस्या रही कि लास्ट ईयर हम लोग को मालूम है कि 2 साल के पहले इस प्रकार की वर्कशॉप भी आती थी और बाहर से एक्सपर्ट्स भी आते थे। तो सर, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन हमारा ट्रेनिंग का कब तक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसको स्टार्ट किया जाए? सर, रिसेंटली हम लोग ने टेंडर फ्लोट किया हुआ है। इसमें से 2 कंपनी पाया गया है एलिजिबल और इसको अभी VC साहब की अनुमति से अभी हम लोग इसकी प्रेजेंटेशन करवाएंगे और एज सुन एज पॉसिबल इसी मई के महीने में ही हम लोग इसकी ट्रेनिंग की और स्किल डेवलपमेंट की और स्पीकिंग की ये सब कोर्स शुरू हो जाएंगे। सर, जैसे कि ये ट्रेनिंग की एक्टिविटी है तो अब ये मान के चलें कि ये सर ईयरली किसी पार्ट में एक एक्टिविटी होगी कि ये पूरा ईयरली सर कुछ ना कुछ फेसेस में सर चलता रहेगा? सर, वैसे तो चलना चाहिए कुछ न कुछ इसके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग ने ये जो विश्वविद्यालय में जो परंपरा रही है हम लोग जो कर ही रहा है इसमें जैसे कि जून जुलाई में हम लोग प्लेसमेंट की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं। इससे 2-3 महीने पहले हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों को इसको स्किल डेवलपमेंट का काम, स्पीकिंग का काम, ये सब सिखाते हैं। जैसे सर हमारे यहाँ क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या आर्ट साइड के, कॉमर्स साइड के बच्चे हैं, तो उनके लिए सर अलग अलग इंडस्ट्रियल के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अभी हमने कुछ ऐसा भी प्लान आउट किया है कि हम जो अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो उनके हिसाब से रखें कि अभी एक यूनिवर्सल ट्रेनिंग के ऊपर सर हम काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग ने ट्रेनिंग प्लेसमेंट में जो हम लोग की विश्वविद्यालय की जो हम लोग ने जो एंगेज किया हुआ जो कंपनी है, इसी के ऊपर ही हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोग की टीम जो है अलग अलग ट्रेनिंग के लिए, अलग अलग प्लेसमेंट के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपने पेंडेमिक की बात कही है, बिल्कुल सही है। आजकल ये भी हम लोग को सुविधा है, ऑनलाइन के माध्यम से हम बच्चों को ट्रेनिंग दे पा रहा है, वो भी मैनेजमेंट, टूरिज़्म, इकोनॉमिक्स, इनका एक रिक्वायरमेंट अलग है। और इसी तरह से हमारा बेसिक साइंसेज का अलग रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से हम लोग की इंजीनियरिंग की कहूँ तो एकदम ही अलग है। तो डिफरेंट स्कीम
डिफरेंट हम लोग के पर्सनल लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल पर ये सब भी हम लोग काम कर ही रहा है। सर कुछ प्लेसमेंट ड्राइव्स अभी हाल ही में हमने समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि अभी हाल ही में कुछ प्लेसमेंट ड्राइव्स हुई हैं, कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, कई बच्चों ने गेट में। सर इसके बारे में कुछ बताना चाहें सर, जो भी अभी हाल ही में एक्टिविटीज़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे इंजीनियरिंग से कई बच्चों ने एंड इंडिविजुअल एज वेल एज डिपार्टमेंटल लेवल से हमारा इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिखाया गया है। नॉट ओनली दैट, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, मैकेनिकल, यहाँ आपकी मास कम्युनिकेशन, MBA, तो सभी बच्चों ने भाग लिया है और डिपार्टमेंटल और एज वेल एज अपना मेहनत से, हम सब की मेहनत से काफ़ी बच्चों का भी प्लेसमेंट हुआ है। अभी मेजर ड्राइव हम लोग का जून में ही होंगे। तो सर ने जैसा बताया कि अभी मेजर ड्राइव जो है जून में होगा, क्योंकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी हाल ही में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी रेडियो की टीम आई थी और कुछ प्लेसमेंट्स और इंटरव्यू भी हुए। सर का उसमें बड़ा सहयोग रहा। सर आपने संक्षिप्त में जो है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दी, यूनिवर्सिटी किस प्रकार से काम कर रही है और क्या आगे की हमारी योजनाएं हैं, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर से हमारी बिल्कुल आशा रहेगी कि इस प्रकार के आगे कोई भी कार्यक्रम हो तो सरकार जो संवाद का कार्यक्रम हमारा है वो लगातार चलता रहे। तो BU संवाद की तरफ से मैं सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर हम लोग नए किसी कार्यक्रम में किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। नमस्कार।